आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे देश के ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं और इसके कारण सभी गरीब का गरीब ही रह जाते हैं। उनका जीवन का 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा देश का युवा पीढ़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना भागें। हम सब जानते हैं हमारे देश में जितना भी गवर्नमेंट पोस्ट हर साल निकालते हैं, हमारे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम होते हैं। फिर भी हम सब अपना बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि उनको एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगे। या तो जो भी बेरोज़गार है, सभी युवाओं को एक ही चाहता है कि उनको ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब मिले। और हमारे समाज में ऐसा है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। किसी का कोई भी बच्चा अगर पढ़ लिख कर किसी को जॉब नहीं मिला तो घर वाले भी दुखी हो जाते हैं, उसका आस पड़ोस के सभी उनको ताना मारने लग जाते हैं। और जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ज़िंदगी में वो अपना पढ़ाई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे होते हैं। तो इस तरह परिस्थितियों का हमें सुधारना है। हम इस तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना दिन भागेंगे? ये एक गेम है दोस्त, क्योंकि इस गेम में सिर्फ 2-4 जो लोगों को जॉब मिलता है और हम उसी को देख के भागते रहते हैं। बहुत सारे मैगज़ीन, टीवी, न्यूज़पेपर्स में क्या बहुत बड़े बड़े टॉपरों को दिखाया जाता है और हम उस टॉपरों के पीछे भागते रहते हैं। उससे ज़्यादा हम अपना बिजनेस शुरू करें तो हम नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज़ हमें जान लेनी ज़रूरी है कि हमारे देश के सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते क्यों हैं। गवर्नमेंट जॉब के पीछे हमारे देश के सभी लोग इसीलिए भागते क्यों हैं? गवर्नमेंट जॉब में पेमेंट भी अच्छा होता है और उसमें सिक्योरिटी मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। मैं सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में भी एक ही जैसा काम करने वाले लोगों को अगर एक ही जैसा सैलरी मिलेगा तो बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करके भी खुशी रहेंगे। क्योंकि मैं आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक सेकेंडरी स्कूल का टीचर है, वो जॉब कर रहा है, उनको 80,000 का सैलरी मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति एक प्राइवेट स्कूल में सेकेंडरी स्कूल का टीचर है, उनको 80,000 का जगह में सिर्फ 8,000 मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो 12,000 या 14,000 या 18,000 तक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन इस तरह सिचुएशन में देखिए उनको एक ही जैसे सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर से प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्योंकि इसका प्रूफ मैं नहीं देता हूँ, इसका प्रूफ हमारे देश का गवर्नमेंट टीचर लोग देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर अपना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सभी का इच्छा ये रहता है कि उनका बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। तो इस बातों के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है वही खुद प्रूव कर देते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो मेरा इस वीडियो का सबसे मेन मकसद ये है कि फ्रेंड्स, हम सभी को क्या करना, हमारे गवर्नमेंट के सामने एक मांग रखना चाहिए जिससे कि हमारे देश के सभी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है सभी में एक जैसा काम के लिए एक जैसा सैलरी होना चाहिए। मानिए कि आप कोई एक होटल में स्वीपर का काम कर रहे हो, मानिए कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस में स्वीपर का काम कर रहा है, सभी को सेम सैलरी मिलना चाहिए। अगर मानिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप क्लार्क का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई क्लार्क का काम कर रहा है, दोनों का सैलरी एक जैसा होना चाहिए। मानिए आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, मानिए आप प्राइवेट स्कूल का टीचर है, आपका सैलरी एक जैसा होना चाहिए। अगर इस तरह कभी होगा तो हमारा देश का जो भी युवा पीढ़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं वो और गवर्नमेंट जॉब के लिए भागना छोड़ देंगे। इस तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पेमेंट को लेकर इतना डिफरेंस होने के कारण हमारे देश का गरीबों का ही लॉस होता है। क्योंकि गरीब लोग ही होते हैं जो कि मजबूरी में कमती पैसा में काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं कि वो अपना रोज़गार को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। इसीलिए अपना पेट चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो कहीं पर भी कमती पैसा में काम करने लग जाते हैं। इसलिए मैं सभी गरीब और लोअर मिडिल क्लास और हमारे देश के सभी को एक अनुरोध करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सबको जागरूकता बढ़ाइए और एक मांग हमारे गवर्नमेंट के सामने रखिए कि हमारा देश में ऐसा कोई नया कानून लाया जाए जिससे कि हमारा देश में जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एक गवर्नमेंट सेक्टर की तरह सेम टू सेम पेमेंट मिले। एक ही जैसा काम के लिए अगर सभी को एक जैसा पेमेंट मिलेंगे तब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भागेंगे नहीं। हमारे देश का आर्थिक परिस्थिति गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का कारण ही कमज़ोर है। क्योंकि हमारे देश के ज़्यादातर युवा पीढ़ी जो एजुकेटेड है लेकिन अपना जीवन का 4 से 5 साल, कोई तो 8 से 10 साल तक अपना जीवन को का लंबी समय को बर्बाद करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाते, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इस तरह परिस्थितियों को सुधारने के लिए हमारा देश का गवर्नमेंट को एक स्टेप्स लेना पड़ेगा। ये हमारा गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने से पहले हमारे देशवासियों को इसके रिलेटेड में जागरूकता होना पड़ेगा। सभी को एक साथ आना पड़ेगा, सभी को एक साथ मांग उठाना पड़ेगा। हम पुराना नियमों में क्यों जीते रहेंगे?
हम सभी को हमारा देश का नियम को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविज़न इसीलिए दिया गया है क्योंकि समय के अनुसार देश में कुछ भी बदलाव आ सकता है और हम उस बदलाव को अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कर सके। इसीलिए एक ही अनुरोध है आप सभी को, मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जागरूकता बढ़े, और आप भी कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक जैसा पेमेंट होने के लिए अच्छे स्टेप्स लिया जाए।